वेलकम फ्रेंड्स। आज हम कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसको से देख के आप 2 दिन तक इस फैक्ट को याद रखोगे और कहोगे ये फैक्ट हमने कभी नहीं सुना था। तो आइए आज इस फैक्ट को शुरू करते हैं, क्योंकि आज का फैक्ट कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया में नए भूचाल ला देगा और आप देखते रह जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है सपने देखना तो हम सबकी हॉबीज है और सपने रात में सोते वक्त हम सब देख रहे हैं। रात में सोते हैं और सपने हम सबको आते हैं, रोज़ रोज़ आते हैं। ऐसी बात नहीं, कभी कभी नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं। ऐसा हम कभी कभी देख लेते हैं सपने, कोई बात नहीं। और कहा जाता है कि जब टीवी रंगीन टीवी नहीं आई थी तब लोगों के सपने जो हुआ करते थे वो ब्लैक एंड वाइट हुआ करते थे, और जब रंगीन टीवी आ गई तब ब्लैक एंड वाइट जो थे सपने टीवी की वजह से सब हट गए और जो सपने थे वो कलरफुल आने लग गए। छोड़ते हैं उस सब बातों को, आते हैं आगे। तो आपको पता है जो एक महिला और एक पुरुष होते हैं वो दोनों अलग अलग टाइप के सपने देखते हैं। कोई भी एक टाइप का सपना नहीं देखता। जैसे किसी में हाथी आगे की तरफ चल रहा है तो किसी में पीछे की तरफ चल रहा है, किसी में हाथी इधर चल रहा है तो किसी में हाथी उधर चल रहा है। ये फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 14। एक इन्वेंशन जो होती है वो साइंटिस्ट की पूरी लाइफ में जो है वो बहुत मायने रखती है। थॉमस एल्वा एडिसन, इनकी जो इन्वेंशन थी वो बल्ब के ऊपर थी, और उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि 999 टाइम्स वो फेल हुए थे बल्ब बनाने में, लेकिन एक बार वो सफल हो गए और उन्होंने बना डाला बल्ब। जा चलो जलाते रहो। अमेरिका के थे, पूरा अमेरिका उनके लिए बल्ब जलाया, और जब उनकी मौत हुई तो पूरे अमेरिका ने बल्ब ऑफ रखा था। चलो देखते हैं क्या होता है उनके लिए। और बाकी आपको क्या एक बात पता है कि इस दुनिया में जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन, ये मशीन, वो मशीन, जितने भी इन्वेंशन हुए हैं आज तक, उनमें से करीब 50 to 25% वो इन्वेंशन है जो कि ड्रीम में आए थे, सोते हुए सपनों में आए थे। जैसे वो इन्वेंशन कौन थे? सीविंग मशीन हो गई, इसके बाद फिर डीएनए मशीन और बाकी मशीन्स, जैसे कि सीविंग मशीन, डीएनए, सीटी स्कैन मशीन, ये सब जो थे इस मशीन्स के इन्वेंशंस सपने में आए थे और सपने से देख के साइंटिस्ट ने बना दिया। कैसे बनाया होगा ये तो वही जानते हैं। खैर ये फैक्ट था, मैंने आपको बताया। फैक्ट नंबर 13। दुनिया का एक डेंजरस जहर जिसका नाम पोलेनियम है, वो पोलेनियम जहर कुछ इतना खतरनाक है कि अगर उसको आंखों के सामने ला दिया जाए तो बिना खोले हुए भी आदमी डर जाएगा। वो क्यों डर जाएगा? क्योंकि ये 1 ग्राम जहर 5 करोड़ की सबसे बड़ी जनसंख्या, 5 करोड़ की, उन्हें एक पल भर में ख़त्म कर सकता है। 1 करोड़ जहर अगर हवा में फैला दिया जाए तो 5 करोड़ की जनसंख्या वाला देश, कोई भी छोटा सा देश ले लो, उसको एक बार में ही ख़त्म कर देगा। कितना तगड़ा जहर होगा इसको कहना मुश्किल है। फैक्ट नंबर 12। पानी, कहा जाता है कि जल ही जीवन है, जल ही सब कुछ है, जल ये है, जल वो है, जल बाकी सब, सेव लाइफ, सेव वाटर, सेव लाइफ, ये ऐसा ऐसा कहा जाता है। और ऐसा हम जब छोटे थे तो टीचर हमारे को बोलते थे या फिर बोलती थी कि चार्ट बना के लाओ, इसके ऊपर दुनिया बनाओ, उस पर पेड़ उगाओ, कोई वाटरिंग करते हुए दिखाओ और लिखो सेव वाटर सेव लाइफ। तो फिर आपको क्या पता है, जब 1% पानी हमारे शरीर में कम रहता है तब हमें बहुत ज़ोर की प्यास लग जाती है, बहुत ज़ोर से हमें पानी चाहिए होता है और हम किसी भी हालत में पानी पीते हैं। अगर वही पानी की लिमिट 10% तक पहुंच जाए, मतलब 10% पानी वो कम हो जाए आपके शरीर में, तो पता है क्या होगा? आपकी डेथ हो जाएगी उसी टाइम। आपकी डेथ का जिम्मेवार वो पानी होगा जो आपने नहीं पिया। 10% पानी आपको डेथ तक पहुंचा सकता है। तो फिर पानी पीना तो ज़रूरी है, इसलिए पानी बचा भी लेना। फैक्ट नंबर 11। जो आपने आयोडीन वायोडीन खाने के लिए सब बोलते हैं, आयरन की गोली खाओ, आयोडीन खाओ, नमक खाओ, ऐसा ऐसा कहते हैं। तो आपको पता है हमारे शरीर में इतना लोहा होता है, मेटल, कि एक कील मतलब कि नेल्स, वो हमारे शरीर में इतना लोहा है कि 1 इंच की कील बनाई जा सकती है उससे। तो फिर आइए आगे देखते हैं। फैक्ट नंबर 10। हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरियास होते हैं,
इस बात सबको पता है। और इस दुनिया में अभी तक जितने लोग नहीं हैं उससे ज़्यादा बैक्टीरिया अभी हमारे शरीर में सर्वाइव कर रहे हैं। अगर वो सारे बैक्टीरिया असली में सर्वाइव कर जाएं और बाहर आके रहने लग जाएं, मतलब छोटे छोटे, तो इस दुनिया में पैर रखना मुश्किल हो जाएगा। और पैर रखना क्या, अगर एक फ्रॉग है मतलब कि मेंढक, उसके सारे बच्चे अगर सर्वाइव कर जा सकते हैं तो फिर इस दुनिया में आदमी की जनसंख्या कम और मेंढक की जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी। फैक्ट नंबर 9। फैक्ट नंबर 9। फैक्ट नंबर 9। कभी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, जो भी भीड़ भाड़ वाली जगह, बस स्टॉप, जहाँ भी आप जाओ वहाँ पर सांस तो हर कोई लेता है। और आपको क्या पता है, वहाँ पर जब हम लोग सांस लेते हैं और आप लोग लेते हो तो उसमें 10% ह्यूमन स्किन रहती है। मतलब कि 10% स्किन को आप सांस की तरह नाक में घुसाते हो, बट वो नाक डिजर्व नहीं करता है, वो स्किन बाहर आ जाती है। और कभी आप माइक्रोस्कोप बढ़िया से एक लेंस से देखना, जो आपकी स्किन होगी ना, हाँ, वो हमेशा मतलब कि आप जिंदा शरीर में, किसी भी जिंदा शरीर में देख लेना ह्यूमन बॉडी में, और लेंस से देखना किसी ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा जूम कर सकते हो और एकदम इनविजिबल चीज़ों को भी दिखा सके, उस लेंस से देखना। वो लेंस आपको कुछ ऐसा दिखाएगी जिसको देख के आपको डर लग सकता है। वो कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। जो आपकी शरीर में स्किन होती है ना, वो स्किन हमेशा गिरती रहती है, हमेशा गिरेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो शरीर, मतलब आपका शरीर जिंदा है तो आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट है, एकदम मैच्योर है, मॉइस्चर उसमें एकदम नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी स्किन हमेशा गिरती रहेगी। और जब आप लेंस देखोगे तो मतलब वो स्किन कैसे गिर रही होगी, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते रहते हैं ना, बड़ा पेड़ है बहुत ज़्यादा बड़ा, उससे लगातार पत्ते गिर रहे हैं, उस तरह से आपकी स्किन गिरेगी हमेशा। और कोई अगर आपके हाथ पर कोई टच कर रहा है तो आपके कितने सारे, मतलब कि हज़ारों से लाखों तक की संख्या के सेल टूट जा रहे हैं, और टूटने के बाद कई हज़ार सेल अपने आप पैदा हो जा रहे हैं वहाँ पे। कैसा लगा, बढ़िया लगा ना। फैक्ट नंबर 8। और मैंने पिछले वीडियो में भी एक बात की थी कि अगर दुनिया की मधुमक्खियाँ ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी और इस बार भी मैं कर रहा हूँ, आपको याद होगा। याद नहीं है तो पिछला वीडियो जाके देखिए, उसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया फैक्ट है, इंटरेस्टिंग से। तो फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनको गुरु कहा जाता है, और उनका मानना है कि अगर इस दुनिया की सारी की सारी मतलब ऑल ऑफ मधुमक्खियाँ ख़त्म हो जाए तो फिर इंसान अगले 4 सालों में मर जाएगा। मधुमक्खियाँ ख़त्म, 4 सालों में आदमी की लाइफ ख़त्म, मतलब इस दुनिया में आदमी का वजूद पूरा ख़त्म हो जाएगा। बहुत डरावना फैक्ट है, मगर ऐसे देखने में सीधे लग रहा है, मगर ये फैक्ट किसी हॉरर फिल्म से कम का नहीं है। फैक्ट नंबर 7। सोना सबको पसंद है इस दुनिया में, और कहते हैं जो सोता है वो खोता है। भारत में ऐसा बहुत ज़्यादा कहा जाता है। और सोने से एक बात ये है कि अगर आप डेली 7 घंटे से कम की नींद ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ स्पेन कम हो जाएगी। मतलब आपकी लाइफ स्पेन धीरे धीरे घटती जाएगी और आपकी मरने की जो मरने के मतलब चांसेस होंगे ना, वो बढ़ते जाएंगे। कभी वो 30% से 40, 50, 60 ऐसे बढ़ती जाएंगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी मौत हो जाएगी। और आगे आइए देखते हैं फैक्ट नंबर 6। इस दुनिया में हर सेकंड हज़ारों लोग जन्म लेते हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग जन्म ले रहे हैं, और हज़ारों लाखों लोगों की मृत्यु भी हो रही है। और करीब 1 सेकंड में 1.5 लाख लोग मौत के काल के गाल में समा जा रहे हैं। मतलब 1.5 लाख लोगों की मृत्यु 1 सेकंड में हो रही है। मतलब अभी 1 सेकंड में फिर हुई, फिर 1.5 लाख की मृत्यु हुई, फिर 1.5 लाख लोग मर गए, फिर 1.5 लाख लोग मर गए। मतलब अभी हमारे कहते हम जितने में बात कर रहे हैं उतने देर में कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और वो कितने लोग काल के गाल में समा चुके हैं। फैक्ट नंबर 5। आपको पता है फैक्ट नंबर 5, ये फैक्ट कुछ ऐसा है जो कि आपको कोरोना वायरस के ऊपर भी जीत दिला सकता है मेरे ख्याल से, और कई लोगों की ज़िंदगी अभी भी बचा सकता है। तो फिर ये फैक्ट की बात करते हैं। आपको पता है हाथ ना धोने की वजह से, हैंड वॉश ना करने की वजह से हर साल करीब 10 लाख प्लस लोग मर जाते हैं। और कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो कि एक से दूसरे तक फैलती है। इस बीमारी में सैनिटाइज़र, मास्क ये सब रखना ज़रूरी है।
और अगर हर आदमी ठीक से हाथ धो के खाना खाए और ठीक से रहे, मतलब हाथ अपने साफ रखे और हाथ साफ करके ही खाना खाए, तो 10 लाख से ज़्यादा लोग की ज़िंदगी एक बार में बच जाएगी। कैसा लगा? बढ़िया लगा ना? फैक्ट नंबर 4, एक मटर का दाना होता है हरा हरा, अगर आप उसको निगल जा रहे हो अपने पेट में, तो मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि आपके फेफड़ों में मटर उग जाएंगे। उस मटर को चबाना मत और उनको उगल जाना। तो मैं गारंटी बता सकता हूँ आपको, कई % चांसेस होंगे कि आपके पेट में, आपके फेफड़ों में मटर का एक पेड़ उग जाए और वो आपके मुंह से बाहर निकलेगा। तो कैसा लगेगा? इमेजिन कर सकते हो। मैंने भी इमेजिन किया था, लेकिन अजीब सा भद्दा सा लग रहा था। खैर छोड़ो, मत खाना कभी ऐसे। फैक्ट नंबर 3, ज़्यादा अगर खाना खा लिया जाए तो क्या होगा? खाना खाने से कहते हैं पेट भर जाएगा, पेट भर जाएगा तो नींद अच्छी आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। पेट तो भरता है, नींद भी अच्छी आती है, ये बात आपकी सही है। लेकिन खाना खाने के बाद आपने कभी इमेजिन किया है, कोई कुछ दूर से बोल रहा है लेकिन सुनाई नहीं देगा, लेकिन भूखे पेट रहोगे तो दूर से क्या, वो कितनी भी दूर से बोले आपको सुनाई दे देगा। इसीलिए अगर आपने ज़्यादा खाना खा लिया, पेट भर गया है, तो आपकी सुनने की शक्ति कम हो जाएगी और आपको सुनाई कम देने लग जाएगा। फैक्ट नंबर 2, ये फैक्ट आपको सच और झूठ के बीच में डिफ्रेंशिएट करवा सकता है और आप अपने खुद से टेस्ट कर सकते हो कि कोई आपका बंदा, मतलब दोस्त, भाई बहन, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। ये आप खुद ही आप टेस्ट कर सकते हो। वो कैसे? तो जो बंदा सच बोलता है, कोई भी आदमी, आपका दोस्त से हो गया, भाई हो गया, कोई भी हो गया, उसके जो हाथ होंगे वो कुछ ज़्यादा ही मूव करेंगे, मतलब इधर उधर मूव बहुत ज़्यादा ही करेंगे। और वहीं पर जो झूठ बोलता है, उसके हाथ ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, मतलब वो हाथ उसके एक ही जगह रहेंगे और बहुत कम मूव करेंगे। और वहीं पर सच बोलने वाले आदमी के बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। इसी बात से आप डिफ्रेंशिएट लगा सकते हो। और हाँ, एक बात और, जो आदमी बात बात पर कसम खाए और बात बात पर कसम खाने के बोले, मतलब वो आदमी झूठ नहीं बोल रहा है। ऐसा हो सकता है कि वो झूठ ना बोले, और कितने झूठे भी होते हैं। खैर जो छोड़ो, झूठे होंगे वो अपने लिए होंगे, सच्चा जो होगा वो दुनिया के लिए होगा। फैक्ट नंबर 1, आपने सुना है पेड़ जो होते हैं उन्हें भी कैंसर हो जाता है। पहले आदमी को कैंसर होता था, अभी भी होता है, बट अब पेड़ों को भी कैंसर होता है। वो कैसे और उसे कैसे पता लगाते हैं? तो कैंसर जब अगर किसी पेड़ को हो जाएगा तो उसके पत्ते बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाएंगे। पतझड़ के मौसम में नहीं, कभी भी, ठंडी गर्मी, कभी भी उसके जो पत्ते होंगे वो बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाएंगे। और जो उसकी ऑक्सीजन लेवल होगा ना, मतलब ऑक्सीजन देने की जो दर होगी, परसेंटेज होगी, वो धीरे धीरे घटती जाएगी, धीरे धीरे घटती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब पेड़ की मृत्यु हो जाएगी। और आपको एक बात बताता हूँ आज मैं, आपने कभी किसी कुत्ते को देखा है उसको कैंसर होता है? नहीं होता है। क्यों? उसको कभी डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते हैं, उसे पता नहीं है कि कैंसर क्या है। हम लोग को भी पता नहीं है कुत्ते को कैंसर कैसे होता है, डॉक्टर के पास कभी दिखाया नहीं, उसको पता नहीं चला उसको कैंसर है कि नहीं है। बट कुत्ते को भी कैंसर होता है, ऐसी बात नहीं होता है। उसको पता है कि कैंसर नाम की कोई बीमारी उसको हो नहीं सकती, और कैंसर उसका नाम ही नहीं पता है। और कुत्ते को तो उसको बीमारी का कैसे पता चला कि वो बीमार है, उस बीमारी से है, उस बीमारी से वो ग्रसित है, चाहे ये है वो है। इसलिए उस कुत्ते की मृत्यु जल्दी नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर किसी को पता चल जाए कि उसको कैंसर है, तो समझ लेना कि उसी दिन उसकी आधी मृत्यु हो गई है और आधा ही जी रहा है वो। क्योंकि शक एक ऐसी बीमारी है, अगर वो किसी के दिमाग पर चढ़ जाए, इसका मतलब वो आदमी की जान लेकर ही रहेगी। तो आपको कैसा लगा आज का फैक्ट, कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगला फैक्ट कुछ ऐसा है जो आपको ज़रूर देखना चाहिए, और वो फैक्ट 2036 से रिलेटेड है। और 36 से रिलेटेड क्या है? जॉन टाइटर, एक टाइम ट्रैवलर, उनसे रिलेटेड है। तो अगला वीडियो ज़रूर देखना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और पिछली वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि पिछली वीडियो आपको कुछ ऐसी ऐसी बातें बता सकती है जो आपने लाइफ में कभी नहीं सुनी होगी। और हाँ, उसमें खर्चा बहुत है, क्योंकि ब्रिटिश महिला कितना खर्चा करती है ये आपको पता लग जाएगा मेकअप के ऊपर। तो पिछला वीडियो ज़रूर देखना। और हाँ, जॉन टाइटर के आगे आने वाला वीडियो भी ज़रूर देखना, वो पैरानॉर्मल के ऊपर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना से बचे रहिए। हाथ धोकर खाइए, 10 लाख लोगों की जान बचाइए और हीरो बन के रहिए, क्योंकि आप भी एक हीरो बन सकते हैं।
बाय बाय।